वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। पहले से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो वॉच करनी है क्योंकि टॉपिक अब चेंज है। मेरे बहन भाई कह रहे थे सिस्टर लानत डालो, बगैरत हो गया, बिल्ला थैली से बाहर निकल आया है, अब ये अपनी बेशर्मियाँ और बगैरतियाँ दिखाता रहेगा। तो हमने कहा कि देखते हैं ये बगैरतियाँ कब तक दिखाता है, क्योंकि बगैरतियाँ उस वक्त ये होती हैं जब इंसान के पास सच ना हो। तो हम तो सब सच दिखा रहे हैं और आज की भी जो वीडियो आपकी खिदमत पे पेश कर रहे हैं सब सबूतों के साथ कर रहे हैं। आज के वॉइस मैसेज को एंजॉय कीजिएगा। सोनिया अपना टाइम कहाँ गुजारती है, रातें कहाँ गुजारती है, वो भी आप गौर से सुनिएगा और देखिएगा। सोनिया किन बंदों से बातें करती है वो भी आपने जरूर देखना है। और हमारे मुंह बोले भाई साहब वसीम तुद, जी वसीम तुद, वो भी कैसे ड्रिंक कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आपकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और थैंक यू सो मच मेरे उन बहन भाइयों के लिए, ये उनके लिए जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए और उन्होंने एक पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, अच्छी अपनी तरबियत और परवरिश का सबूत दिया और सच्चे मुसलमान होने का सबूत दिया। थैंक यू सो मच उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और सच्चाई का साथ दिया। आपके सामने ही है कि वसीम से सिर्फ हमने ये सवाल किया था कि लाहौर आप क्या करने गए, सोनिया ने सिगरेट क्यों पिया। लाहौर का भी बात का सवाल है, ये हमने पूछा सोनिया ने सिगरेट क्यों पिया। और वसीम साहब ने अपना व्लॉगिंग चैनल फौरन रिएक्शन चैनल पे डाल के तो औरतों को वो नाजेबा फिक्रे बोले कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये मासूम नजर आने वाले चेहरे हैं, इनके अंदर कितना भयानक शैतान छुपा हुआ है वो आपने सबने देख लिया कि वसीम की औकात क्या है, वसीम की सच्चाई क्या है आपके सामने है। कल मैंने एसकेटी वाली की वीडियो भी देखी जिसमें उसने वसीम के बाप का क्लिप लगाया। तो आप खुद देख के बताएं कि ये कौन एडिटर होगा जिसने इतनी रश में ये वाला क्लिप वो बाबा जी का हाथ उठा के वहां रख दिया। अगर कोई इतना एक्सपर्ट एडिटर है तो प्लीज वो भी आके हमारे इंस्टा पे राब्ता करके हमें बताए कि क्या वसीम की एडिटिंग इतनी जबरदस्त है। और दूसरी बात, जो हमने प्रूफ दिए आपके सामने, जैसे इन्होंने कह दिया कि ये झूठ है वो झूठ है, भाई तुम सच्चाई दिखा दो। अगर ये झूठ है, अगर वो वॉइस मैसेज झूठ है जो मैं आज लगाने लगी हूँ, तो तुम भी तो इतने दिनों का भौंक रहे हो ना। मेरे क्लिप तो तुमने चला दिए जो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। बात तुम्हारा रिएक्शन चैनल बदला था एसकेटी की असलियत दिखाने के लिए, तो कहाँ है आपकी बहन जी की तस्वीरें, आपने क्यों नहीं दिखाई। आपने कहा कि उसका बंदा कबाबिया शराबिया है, तो वो आपने क्यों नहीं दिखाया। आपने वो पीसी होटल क्यों नहीं दिखाया। कुछ होगा तो दिखाओगे ना। सबसे बड़ा तुम्हारा ये गुनाह है कि तुम पर्दादार औरतों को तुम नंगा करने चले हो। खुदा जब अपने बंदों के साथ सच के साथ होता है तो वो बंदा खुद ही नंगा हो जाता है जो झूठ बोलता है। जैसे कि तुम नंगे हो रहे हो, जैसे कि तुम्हारे फैमिली के दूसरे मेंबर नंगे हो रहे हैं, तुम्हारी बीवी नंगी हो रही है। कहाँ है वो सबूत? वो सबूत दो ना। परसों भी तुमने पूरा होमवर्क करके रात को मेरे क्लिप चला दिए। अब कल का तुम फिर अपने बहन कह के कि अगले रिएक्शन में सारी सच्चाई इन औरतों की बताऊंगा, तो तुम फिर गायब हो गए हो। कहाँ है वो सच्चाई? क्यों नहीं लाते वो सच्चाई सामने? हमारे पास तो जो प्रूफ थे हमने तो दिखाए। यहाँ फ्रेंड्स को ये भी बताती चलूं कि चौधरी बाबर साहब दोबारा से अपने व्लॉगिंग में कूद पड़े हैं। 5-6 महीनों बाद उन्होंने व्लॉग बनाया है। तो ये बात करने का मतलब ये है कि अगर उसने अपने चैनल पे रिएक्शन दिया तो आप समझ लीजिएगा कि ये सारे एक दूसरे से मिलते हैं, ये सब एक दूसरे, ये सिर्फ ओवरसीज लोगों को लूटने के लिए और हमसे सब्सक्राइब और व्यूज लेने के लिए ये लड़े हुए हैं। वैसे ये सब बेशर्म लोग एक ही हैं। अब बात करते हैं वसीम भैया जी की।
माँ का प्यारा राज दुलारा, माँ को और बाप को दफनाने वाला। ये शराब वाला क्लिप देखें। जी आपने ये क्लिप देखा, यकीनन मेरे बहन भाइयों ने इस क्लिप को एंजॉय किया होगा। ये भी जाके पूछिएगा जो वो बोलता है ना वसीम, 20,000 सब्सक्राइबर मेरी ताकत है। यही बोला था ना कल अपनी वीडियो में कि 20,000 सब्सक्राइबर। वो 20,000 में से जो मेरे गैरतमंद बहन भाई थे ना, वो तो तुम्हें कर गए हैं अनसब्सक्राइब, तुम पे भेजते हैं लानते। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सच जो होता है ना, सच वो खुद बहुत बड़ी ताकत होता है। उसको किसी दूसरी ताकत की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे पास सच नहीं, तुम इसलिए अपने 20,000 सब्सक्राइबर की बात कर रहे थे। काबिले अहमियत है हमारे वो बहन भाई, हमारे वो सब्सक्राइबर। पर तुम्हारे सब्सक्राइबर जो गलत कमेंट करते हैं जाके, क्योंकि तुम उनको अपनी मशीनें दिखाते हो, तुम्हारे पास वैरायटी बहुत है, रिएक्शन वालियों के पास वैरायटी नहीं है, इसलिए वो तुम्हारी बनते हैं। जो तुम्हें अभी भी देखते हैं या तुम्हें सपोर्ट करते हैं, वो तुम्हारे जैसे ही हैं। उनकी माँ बहन की घर में इज्जत जैसे तुम अपने माँ बहन भाइयों को इज्जत देते हो, वो वैसे ही इज्जत देते होंगे। उनकी परवरिश भी वैसी होगी। जो सच्चे थे, जो सच्चे मुसलमान थे, वो तुम्हारे चैनल पे थूक के तुम्हें अनसब्सक्राइब करके आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं जो आप नोश फरमा रहे हो ड्रिंक। अब बोल देना ये भी फ्लेवर वाली है। बीवी का दफा करते हुए यही कहा था ना, फ्लेवर वाली है। तो मैंने यही तुद भैया यही कहा था कि फ्लेवर हो चाहे सिंपल हो, सिगरेट सिगरेट है। अब तुम जो पी रहे हो वो सिंपल है या फ्लेवर है, ड्रिंक ड्रिंक की है, जो मुसलमानों में हराम है। यहां से अंदाजा होता है कि हर हराम काम वो तुम करते हो जिससे तुम लोगों को मुस्लिम कंट्री में मनाई है। तुम तुमने जो अपनी कंट्री में इज्जत की, अपनी कंट्री की तुमने इज्जत बनाई है, वो सबको नजर आ रहा है। अगर तुम इतने सच्चे हो, इतने गैरतमंद हो, अगर तुम नस्ली हो, तो एसकेटी के प्रूफ दिखाओ। जब तुमने अपने चैनल को रिएक्शन पे बदला था, एसकेटी की तुमने बात की थी। तुमने मुझे कहा था कि आंटी जी आप बीच में नहीं पढ़ना, मैं इस औरत को नंगा करूंगा। तो भाई आंटी जी क्यों बीच में ना पड़े? आंटी जी तो जब साबरा के लिए लड़ रही थी, सोनिया लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी, सोनिया लोगों को सपोर्ट कर रही थी, सोनिया मासूम लड़की थी, इसलिए क्या एसकेटी वाली औरत नहीं, एसकेटी वाली लड़की नहीं? क्या मुझे एक औरत होने के नाते उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? कहाँ मैं गलत हूँ? मैंने एसकेटी के लिए खड़ी हुई, मैंने आवाज उठाई, तो तुमने मेरे ही क्लिप चला दिए। तो वो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं। तुमने अपना रिएक्शन चैनल एसकेटी को एक्सपोज करने के लिए बनाया था, तो दिखाओ। हमने तो कलमा पढ़ के कहा था कि अगर वो एसकेटी की तस्वीरें हुई तो हम एसकेटी का फेस रिवील कराएंगे। तुम फिर भी भाग गए। हालांकि हमने कदम कदम पे तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी इतनी बकवास साथ की वजह से फिर भी मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं कि दिखाओ। हम एसकेटी को कैमरा के सामने लाएंगे, पर तुम कुछ नहीं दिखा सके। तुम्हारा ये क्लिप, हमारा बड़ा प्यारा भाई है, उसको सेहत और जिंदगी अल्लाह दे, तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। तुम्हारे जैसा हर भाई बगारत नहीं होता जैसे तुम बगारत हो। ये पाकिस्तान कुछ नेक अच्छे लोगों के सर पे चल रहा है। सब तुम्हारे जैसे बेशर्म हो जाए तो पाकिस्तान का तो नाम क्या, एक निशान भी ना रहे। ये वो गैरतमंद भाई हैं जो हमें सबूत और प्रूफ तुम्हारे भेज रहे हैं कि तुम क्या हो। अगर गुस्से में जोश में बोलते हुए लफ्ज आगे पीछे हो जाए या किसी लफ्ज की अदायगी गलत हो जाए, तो प्लीज मेरे देखने वाले बहन भाई सब इग्नोर कीजिएगा और सबूतों को एंजॉय कीजिएगा, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। अब जो मैं ये क्लिप लगा रही हूँ, आप इस बंदे को बाखूबी जानते हैं। ये वॉइस आप सुने और आप बताइएगा कमेंट में कि ये बंदा कौन है और इस बंदे ने हमें क्यों कहा कि वसीम की बहन के चैनल का नाम, वसीम की बहन का नाम जरूर आना चाहिए। ये क्लिप देख के आए, फिर बात करते हैं।
अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? ठीक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज वसीम की वीडियो में वसीम कह रहा था कि जो हेल्पिंग के तौर पे आप पे पैसे दिए हैं उसमें से 70% जावेद रखता है, और उस रिकॉर्डिंग भी चलाई है जिसमें वो कह रहा है कि मुझे पास लाखों रुपए हैं। तो आपने यही कहना है कि कहाँ गए वो नेगेटिव कमेंट करने वाले? इधर मेरे सामने आया ना ज़रा, तो मैं आज उनसे पूछूं। जब मैंने 6 दिन पहले बता दिया था कि इनको हेल्प ना करें इनकी, और सानिया फैमिली वालों का नाम ज़रूर लेना है और इनकी, तो अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये तो उनके साथ रहते हैं। चलो, मैं झूठ बोल रही थी 5 दिन पहले, आपने मुझे कहा कि आप झूठ बोलती हैं, अब तो कोई झूठ नहीं है ना। जी वॉइस तो आपने सुन ली। आपको यह भी पता है कि वो तुद तुद आदमी के रूप में भेड़िया, आदमी के रूप में शैतान, बेटे के रूप में माँ का सुजन टिक्का, जिसने अपनी फैमिली को अपने हाथों से डुबो दिया, अपने चैनलों को अपने हाथों से सत्यानाश कर लिया। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे तो आप हमेशा सुनते रहते हैं और मैं बोलती रहती हूँ और इंशाल्लाह बोलती रहूंगी। सच की आवाज बनती रहूंगी और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट ऐसे ही चाहिए। अब जो मैं लास्ट में आपको दिखा रही हूँ वो आपने पूरा सुन के देख के फिर आपने मुझे कमेंट करने हैं। तो अगर आप ये वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आए, बिना रिएक्शन अच्छा लगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर ये सच्चाई बहुत ज्यादा पसंद आए तो सोनू के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यानी सोनू की दुनिया को कर ले सब्सक्राइब, फैक्टोरियन को भी कर ले सब्सक्राइब, और सोनू के व्लॉग को भी कर ले सब्सक्राइब। और इस सच्चाई का, पाकिस्तानी होने का और मुसलमान होने का फर्ज निभाएं। इस वीडियो को आपने करना है लाइक, करना है शेयर, और आपने बताना है कि कहाँ हम झूठे थे। आपकी मासूम बोली बाली जल्ले राय की मडोना सोनिया सिगरेट पीने वाली अपनी रातें कहाँ गुजार रही है, घर इतनी जल्दी क्यों बन रहा है, सोलर प्लेटें क्यों आ रही हैं, वो तो मेरे पठान भाई की नजरे करम है इन पे, इसलिए। और हाँ, नजरे करम से याद आया, वसीम तुद ने कल कीड़े की बात की थी, तो लगता है जो उन्होंने वीडियो नहीं बनाई उनके हाथ सच्चाई नहीं आई। वो जो कीड़े की बात कर रहे थे ना, जो एसकेटी को, और कह रहे थे कि आंटी जी को कीड़ा काटता है, एसकेटी को कीड़ा काटता है। जी हमें बिल्कुल कीड़े नहीं काटते। हमने तो अपने बहन भाइयों के सामने सारा प्रूफ रख दिया। वो कीड़े मेरे पठान भाई ने सोनिया को दुबई से भिजवाए थे। वो कीड़ा सोनिया के पास था, वो सोनिया से शिफ्ट होके वसीम तुद में चला गया, और वो वसीम को तंग कर रहा है। तंग क्यों ना करे, क्योंकि वो इंपोर्टेड कीड़ा है। इंपोर्टेड कीड़े के लिए अब कोई इंपोर्टेड सिरप आएगा, जिसका सबूत वीडियो की स्टार्ट में मैंने लगाया कि वो इंपोर्टेड ड्रिंक कर रहा है। अब मैं अपने पठान भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई इंपोर्टेड स्प्रे भेजें जो वसीम भाई के कीड़े मारे, क्योंकि आजकल उनको कीड़ा, उनको क्या, उनकी पूरी फैमिली को कीड़े आए हुए हैं, कीड़ा नहीं कीड़े आए हुए हैं। तो चले, बातें बहुत सारी होगी। ये देखें सोनिया वाला अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बंदा ही देख रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये मोहतरमा सोनिया के बारे में। तो ये अभी मैं टिकटॉक में गई थी तो देखा कि ये लाइव थी, तो मैंने इनको मैसेज किया, तो इन्होंने हमारे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। ये सिर्फ मेल लोगों के अकाउंट का रिप्लाई कर रही हैं, सिर्फ उन्हीं से बात कर रही है। मैंने इनको रिक्वेस्ट भी भेजी, मैंने कहा चलो मैं सोनिया की वीडियो वॉच करती हूँ, मैं से बात कर लेती हूँ, बट इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की।
और फिर मैंने इसको कहा कि आपने काफ़ी सारे से लोग लाइव में पूछ रहे थे, अभी भी ये लाइव है, आप देख सकते हो टिकटॉक पे ये लाइव है। तो ये बोलती हैं कि मैं अपने भतीजियों को पालूंगी पोसूंगी, उनकी परवरिश में ही करूंगी, साबरा से अच्छी मैं ही परवरिश कर सकती हूँ उनकी माँ से ज़्यादा। तो ये तकरीबन पाकिस्तान में अभी बजने वाला है 1 और यूएई में बज गए हैं 12। तो ये जब अब तक जागी हुई हैं, दूसरे गैर मोहरम नामुहर्रम लोगों से बात कर रही हैं, तो ये क्या बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगी। छोटे से बच्चे को उन्होंने टिकटॉक बना कर दिया है, यूट्यूब बना कर दिया है, नाच गाने वाली वीडियो अपलोड करवा रहे हैं। तो ये क्या उनकी अच्छी परवरिश करेंगे। उनको अभी से ही कह दिया है कि आप लोग अभी से कमाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी माँ तो घर छोड़ कर चली गई हैं, अभी कमा कर आप हमें खिलाओगे। जो समाविया मेरे ख्याल से 12-13 साल की तो तकरीबन वो होंगी, उनको अभी से इन्होंने चैनल बना कर दिया है और कहा है कि आप बैठकर कमाओ, और टिकटॉक पे भी। और ये मोहतरमा कहते हैं कि लोग इन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया यूट्यूब को इसने छोड़ा नहीं है। ये रात दिन जो टिकटॉक पे लाइव बैठी हुई है, टिकटॉक में नामुहर्रम लोगों के साथ गंदा गंदा मैच लगाती हैं, उनके साथ गेम खेलती हैं, और इनके हस्बैंड की अब गैरत पता नहीं कहाँ चली गई। अभी लाइव इसने ऑफ़ कर दी है, क्योंकि इसे काफ़ी तकरीबन 1 घंटे पहले नींद आ रही थी, अभी जाकर इसने ऑफ़ की। मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। और इसका वीडियो जो था, मैंने इसके बारे में इससे पूछा, ये वाला वीडियो जो मैंने आपको पहले दिखा